अब मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ वृंदा। इस रहस्यमय तिलिस्मय मंदिर का राज, सर्वश्रेष्ठ आदि नागिन का राज। वो कौन थे जिनकी वजह से मैं अपने नाग से अलग हुई? वो कौन थे जिनकी वजह से ये विशाल शिव स्वयंभू शिव मंदिर तहस नहस हो गया? जब शिव जी ने हमें ये वरदान भी नहीं दिया था कि हम नाग नागिन इंसानों का रूप ले सकते हैं। ये कहानी 10,000 दिव्य वर्ष पहले की है। एक समय था जब नागलोक में नागों को इंसान बनने और इच्छाधारी होने का वरदान नहीं मिला था। बताया आज क्या हो रहा है? हाँ, तुम्हारे शिव के नाग समय की बर्बादी कर रहे हैं हमेशा की तरह। अरे नहीं, आज बहुत बड़ी रात है। आज महाशिवरात्रि है। तो क्या हुआ? हम सपेरों का काम है सांपों को नचाना, लेकिन नचाना तो दूर, हमें सांपों के दुम भी नहीं छू पा रहे हैं। अरे क्योंकि ये साधारण नाग नहीं है। हमारे शिव जी के चहीते हैं, बहुत प्यार करते हैं शिव जी ने। बकवास, कुछ प्यार व्यार नहीं करते, बस अपनी चकारी में लगे रहते हैं। वरना बताओ क्या किया इनके लिए शिव जी ने? इन्हें कोई शक्ति प्रदान की है? पूरे दिन ये इनकी रक्षा करते रहते हैं, और इनकी खुद की रक्षा के लिए क्या है इनके पास? 2 बूंद जहर बस। और वहीं उनको देखो, इन्हें, उन चीलों को। और नहीं तो क्या। कहते हैं उनके इलाके में एक पुरानी गुफा है, काली गुफा, जहाँ वे अपने शैतानी कुल देवता को पूजते हैं, जिसे वो मृत्यु का देवता कहते हैं। और उनके वरदान से उन चीलों को इंसानी रूप तक मिल गया। चीलों को इंसान बनने का वरदान उनके कुल देवता से मिल चुका था, जिन्हें वो सब मृत्यु का देवता कहते थे। लेकिन नागों को इच्छाधारी होने का वरदान मिलना बाकी था, मगर उन्हें इसकी शिकायत नहीं थी। वो तो अपने भोलेनाथ की भक्ति में ही खुश थे। देखा कैसे जय जयकार कर रहे हैं हमारे नाग शिव जी की। जय जयकार या जहर की बौछार? अरे वो खुशी नहीं, अपना गुस्सा जता रहे हैं। वो चील तो इंसान बन गए, पर इनके साथ क्या हो रहा है? इनकी बारी कब आएगी? जानवरों की दुनिया में इन्हें कब मिलेगा इनका सम्मान? या ये शिव की सेना के सेवक ही बनकर रह जाएंगे और फिर चीलों के हाथों मारे जाएंगे? भोलेनाथ के भक्तों का कोई विनाश नहीं कर सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि सर्वनाश का एक ही भगवान होता है, वही बनाते हैं, वही बिगाड़ते हैं, जो मृत्यु तक को जीत जाते हैं। वो अगर शिव शंभू है तो उग्र रुद्र कपाली भी है। भूतों के नाथ भूतनाथ हैं वो। इसलिए जब वो वरदान देंगे ना, कभी नहीं देंगे वो वरदान। मिलेगा। अगर शैतानों के गुरु हो सकते हैं तो हमारे भोलेनाथ तो जगत गुरु हैं। ये क्यों नहीं देंगे वरदान? हाँ, ये अवश्य हो सकता है कि इन नागों की तपस्या में कोई कमी हो। इंसानी रूप पाने के लिए इन्हें अभी और कठोर तप करना हो, तब जाके हमारे भोले त्रिपुरारी इन्हें इच्छाधारी होने का वरदान देंगे। यदि किसी ने कोई गलती की तो उन्हें श्राप भी देंगे। ऐसे न्याय प्रिय देवता हैं हमारे शिव, जो कम बोलते हैं, मगर जब बोलते हैं तो प्रलय आ जाती है, प्रलय। ये क्या कर रहे हो तुम? कौन हो तुम? मौत!
उन चीलों को हम नागों से पहले इंसान बनने का वरदान मिला, लेकिन उनका ये वरदान दुनिया के लिए श्राप बन गया। दबंग हूँ मैं, फकीरा मलंग हूँ मैं, गली गली बजे मेरा डंका डंका। शेर जैसी चाल मेरी, चील जैसी आंख मेरी, राजा यहाँ अपने मन का मन खा। चील शक्तिशाली हो रहे थे, वो बहुत खतरनाक हो गए थे और हमारे नागवंश के नाग उनके आगे बेबस थे। जश्न खत्म, लेकिन रात अभी बाकी है और लूट और तबाही अभी बाकी है। मैं चला और लूटने और तबाही मचाने। राकेश, राकेश कहाँ है? हुकुम, वो तो अभी चले गए। क्या? कहाँ गया वो? आज महाशिवरात्रि है, उसे कहीं नहीं जाना चाहिए था। वो हुकुम, आज हम बहुत बड़ी लूट करके आए थे, इसलिए यहाँ का जश्न मनाने गए। ये खजाना तुम इससे खुश हो जाओगे? असली खजाना तो वो नागमणि है, वो शिव मंदिर की नागमणि। जाओ उसे जाकर लूटो। मृत्यु के देवता के भक्त हैं हम, इनके लिए तो कर सकते हो ना? कर सकते हैं। मगर करना नहीं चाहिए। मेरी बात गौर से सुनिए। आपके कुल देवता मृत्यु के देवता अवश्य है, लेकिन वो नाग वो शिव के उपासक हैं और शिव विनाश का देवता, काल को हराने वाला,
महाकाल है वो भूतनाथ, और उसके मंदिर में ऐसे ही चले जाना मतलब अपनी शामत को बुलाना। कुलगुरु, हमारे मौत के देवता उस महादेव से ज्यादा बड़े हैं, महान हैं और दयालु हैं। तभी उन नागों से पहले हमें मनुष्य बनने का वरदान प्राप्त हुआ है। उस शिव ने अपने नागों के लिए आज तक क्या ही किया है? कुछ नहीं। तो जब भगवान को ही अपने भक्तों की चिंता नहीं है तो हम क्यों करें? मंदिर पर हमला होगा और हम वो नागमणि लूटेंगे। लूटेंगे ना? लूटेंगे। आज महाशिवरात्रि है और सभी महाशिवरात्रि की तैयारी में लगे होंगे। ये सही मौका है। जाओ, जाकर उन पर हमला करो और मंदिर से वो नागमणि लूट कर लेकर आ जाओ। काश मेरा बेटा आकेश भी इस शुभ घड़ी पर यहाँ होता। खैर कोई बात नहीं। जाओ, तुम सब लोग झुंड में जाओ और नागमणि लूट कर लाओ। जाओ। आप मेरी सलाह की अनदेखी कर रहे हो। कोई बात नहीं, किंतु मैंने जो आकेश के लिए कहा था वो उजाले की चेतावनी। हाँ कुलगुरु, मुझे अच्छी तरह से याद है। आकेश को दिन में बाहर जाने की इजाजत नहीं है। मुझे उसे रोशनी से बचाना है, नहीं तो वो बदल जाएगा। यही बात है ना? मुझे अच्छी तरह से याद है और मैं अपने बेटे को बचा लूंगा। ऐसा आपको लगता है, किंतु भविष्य को कोई नहीं बदल सकता। और एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जिस दिन आपका बेटा उस रोशनी की गिरफ्त में आ जाएगा, जो एक इंसान के रूप में उसके सामने आएगा। इंसान? ऐसा कौन इंसान हो सकता है? अरे नाग नागिन अभी तक आए नहीं। पूजा का समय हो गया है। जय हो भोलेनाथ की। उस दिन मुझे नागिन होने के बावजूद भी इंसानों जैसा एहसास हुआ। उसके हाथ में नागमणि है, छीन लो नागमणि उससे।
आगे बढ़ो, विनाश करो इनका। आज मैं अपने परम भक्त तुम समस्त नागों को इच्छाधारी बनने का वरदान देता हूं, एवं मेरी वो भक्त जिसने इस वरदान को सर्वप्रथम पाया है, उसे मैं इस नागवंश की सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ आदि नागिन बनाता हूं। इस वरदान को पाने के बाद भविष्य में कोई त्रुटि मत करना, अपनी शक्तियों का बुद्धिमानी से उपयोग करना। जय हो महादेव की। इसका अर्थ है तुम सबको महादेव का आशीर्वाद मिल गया। आखिर उनकी कृपा हो ही गई तुम पर। अब तुम सब में एक क्षमता है कि तुम सब नाग नागिन भोलेनाथ की भक्ति करके 100 वर्षों तक कोई भी इंसानी रूप ले सकते हो। भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा हुई है और उन्होंने तुम्हें सबसे पहले इच्छाधारी नागिन बनाया। इसका मतलब है तुम सर्वश्रेष्ठ आदि नागिन बन गई। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? 6 चील मारे गए
उन नागों की इतनी हिम्मत। मेरा बेटा कहाँ है? आकेश कहाँ है? आकेश! आकेश! ये क्या सुन रहा हूं मैं? हमारे 6 चील मारे गए। हाँ, उन नागों के हाथों, उस शिव मंदिर में। लेकिन हुआ क्या था वहां? मेरे आदेश पर नागमणि लूटने गए थे। जनागोरी हम पर हमला कर दिया। हमारे 6 साल। छोड़ूंगा नहीं, एक एक को चुन के मारूंगा। नहीं आकेश, नहीं आकेश, तुम वहां नहीं जाओगे। हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, तुम कहीं नहीं जाओगे। नहीं, मैं मारूंगा, एक एक को चुन के मारूंगा। आकेश शांत हो जाओ। आकेश नहीं, नहीं आकेश, आकेश नहीं। मैंने कहा था आकेश को सूरज की रोशनी में मत जाने देना। वो चील है हुकुम, उसकी नजरों से पारा बैंगनी किरणें तक नहीं बचती। आकर्षित हो जाएगा उन्हें देखकर, और जब ऐसा होगा वो रोशनी उसे खा जाएगी, खुद में विलीन कर लेगी। आकेश भी यही गलती करेगा, उस रोशनी को देखते ही उसकी तरफ। मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता। आकेश है वो आसमान, वो आकाश का ईश जिसने सूरज को पनाह दी। उसकी किरणें मेरे बेटे का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। महाशिवरात्रि खत्म हो चुकी थी, लेकिन नाग नागिनों को सदियों बाद इच्छाधारी बनने का वरदान मिला था। इसलिए वो सब अपने अपने तरीके से खुशियां मना रहे थे। लेकिन मैं तो कुछ और ही खोज रही थी उस घने जंगल में। चाहे तेरे पीछे जग पड़े छोड़ना, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। हृदय, एक बात कहूं, तुम नागिन के रूप में बहुत खूबसूरत लगती हो, मगर आज इस इच्छाधारी रूप में कयामत लग रही हो। नागेश्वरी, ऐसा है तो मुझे तुम्हारी बात पे यकीन करना पड़ेगा
क्योंकि मैंने अभी तक खुद को देखा नहीं है कि मैं कैसी दिखती हूँ। अब ये दूरी सही नहीं जाती नागेश्वरी। हम साथ रहने के लिए ही बने हैं। जन्म जन्म के लिए। अच्छा बाबा, मैं हारी। बाहर आ जाओ हृदय। ये तुम ही हो ना? जियाला दबंग हूँ मैं, फकीरा मलंग हूँ मैं, गली गली बजे मेरा डंका डंका। शेर जैसी चाल मेरी, चील जैसी आंख मेरी। कौन हो तुम? पता नहीं, लेकिन क्या तुम्हें पता है? कितनी खूबसूरत हो तुम। पता नहीं, मैंने अपने आप को अभी देखा नहीं है मैं कैसी दिखती हूँ। ये क्या कर रहे हो? अंत को आईना दिखा रहा हूं। देखो, ये हो तुम। जादू।
कौन हो तुम? नागेश्वरी, ये चील है, बचो इससे। बचेगा तो ये अब मुझसे, सर्वश्रेष्ठ आदि नागिन से। नहीं नागेश्वरी, मैंने कहा ना, तू यहां से बच के नहीं जाएगा। जान ले लो मेरी जान, तुम्हारे हाथों तो मरना भी मंजूर है। तुम्हें तो मेरी होना चाहिए, मेरे करीब होना चाहिए, बहुत करीब। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम ठीक तो हो ना? आज वो चील मरते मरते बच गया मुझसे। ये क्या हुआ तुम्हें? किसने की तुम्हारी हालत? तुम तो बदला लेने गए थे। नहीं ले पाया। तो फिर क्यों गए थे? अच्छा हुआ गया ना, देख तो लिया। देखा है अपने आप को? कितनी बार समझाया तुम्हें कि उजाले में उन नागों से नहीं जीत पाओगे, हार जाओगे तुम। हार गया, ये दिल हार गया। मुझे लगता है इसने उस उजाले को देख लिया, इसीलिए तो इसकी ये हालत है। ये अच्छे आसार नहीं है हुक्म। वो जो भी था उसने इसके दिलो दिमाग पर पूरी तरह काबू कर लिया है। जादू थी वो, बला सी खूबसूरत, चंदन सी काया, चेहरे पर उसके चंद्रमा का साया। ओस की बूंद, करिश्माई, वो चाहिए मुझे, वो चाहिए मुझे। और मुझे नागमणि चाहिए। उन इच्छाधारी नागों को सबक सिखाना है, उनसे बदला लेना है। उसकी सोचो। सोच लिया, सोच लिया।
तो ठीक है, हम कुछ करते हैं, लेकिन पहले हमें वो नागमणि चाहिए। ले आऊंगा, नागमणि भी आपकी और वो बलाई खूबसूरत मेरी। उसे दोबारा वहां जाने की इजाजत मत दीजिए हुकुम। मेरे बेटे की हालत देख रहे हो तुम? उन कल के नागों की इतनी हिम्मत कि वो मेरे बेटे पर हमला करे, हम पर हमला करे। इसकी सजा उन्हें मिलेगी। और अगर मेरा बेटा ये कह रहा है कि वो नागमणि लेकर आएगा तो वो लेकर आएगा, और उसे उस लड़की को लाना है तो लाने दो। वो लड़की यहाँ आएगी तो हम उस रोशनी को यही खत्म कर देंगे हमेशा के लिए। आकेश, तुझे उस लड़की को यहाँ लाना है तो लेकर आ। नागमणि के साथ उस लड़की को भी लेकर आ। कल उन नागों के लिए बहुत खास दिन है। इंसानी अवतार मिलने की खुशी में वो धूमधाम से विष्टर पूजा करेंगे। सारी चील की सेना लेकर जा और खत्म कर दे उन सबको। ले आऊंगा, नागमणि आपकी और वो सिर्फ मेरी। उसकी जगह वहां नहीं, यहां है मेरी नागेश्वरी। उसे अपनी रानी बनाऊंगा, आकेश की महारानी। पंडित जी, आज पूजा संपन्न होने के बाद आदि नागिन और हृदय दोनों सदा के लिए भोलेनाथ की दृष्टि में एक हो जाएंगे, आदि योगी और आदि शक्ति की तरह। ईश्वर करे इस पूजा के बाद हम सबके जीवन से अंधकार सदा के लिए मिट जाए। गलत, बिल्कुल गलत। तुम लोग यहीं रुको, आगे मैं अकेला जाऊंगा। मगर हुकुम ने सबको साथ में मिलकर नागमणि लाने को कहा है, और अकेला तो आपको बिल्कुल जाने नहीं देना है। तेरा आका मैं हूं, और वो मेरे राजा हैं। और मैं तेरा राजकुमार, जिसका हुक्म हर हुक्म से ऊपर है। चल हट मेरे रास्ते से। नहीं, हुकुम ने आपको किसी भी कीमत पर बचाने के लिए कहा है, चाहे उसके लिए तेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तुम्हारी यहाँ वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से माफी मांगता हूं।
है कहाँ हुस्न परी, मेरी हुस्न परी? मैं बहुत शर्मिंदा हूं मेरे चील वंश के किए पर, और जो मैंने कल किया उस पर। मुझे मंदिर में आने की इजाजत दो। जब तक तुम मुझे नहीं बुलाओगे मैं मंदिर के अंदर नहीं आ सकता। हे भगवान, ये तो मर रहा है, इसीलिए माफी मांग रहा है। शायद इसकी आखिरी इच्छा है। नहीं आदि नागिन, इस चील को मंदिर में प्रवेश की अनुमति मत दीजिए। कोई बात नहीं पंडित जी, ये मंदिर है, यहाँ तो हर कोई आ सकता है, और फिर ये तो घायल भी है। नागेश्वरी, तुम क्या कहती हो? पंडित जी, हम नाग नागिन इस वक्त इंसानों के रूप में हैं, तो इंसानियत भी दिखानी चाहिए। तुम अंदर आ सकते हो। मैं आदि नागिन तुम चीलों को इस शिव मंदिर में आने की अनुमति दे रही हूं। आओ, स्वागत है तुम्हारा। बहुत खूब नालायकों, बहुत खूब। मैंने अपनी हालत जानबूझ के करवाई है तुम लोगों से, ताकि उन लोगों को मुझ पर तरस आ सके और वो लोग मुझे मंदिर के अंदर बुलाएं।